रीढ़ सीधा रखें, कमर सीधी हो, गर्दन सीधी हो, पलकों को हल्के से धीरे से बंद कर लें। हाथ को ज्ञान मुद्रा में, अब धीरे से पलकों को बंद कर लिया पूरे रिलैक्सेशन के साथ। सिर से पैर तक यात्रा कर लें, कहीं कोई तनाव तो नहीं है। ये पगतली, उंगलियां पास पैर की, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पांचवी उंगली हिलाकर देख लें, कहीं कोई रिलैक्स तनाव तो नहीं है, कहीं कोई खिंचाव नहीं है। पाद तल, पाद पृष्ठ, टखना, पिंडली, घुटना, जंघा, कमर का समस्त हिस्सा, एक एक अंग, पेट का समस्त हिस्सा, अंदर बाहर, और ऊपर आए। एब्डोमिनल कैविटी के जितने भी अंग हैं विजुअलाइज करें कैसे रिलैक्स हो रहे हैं। हमारी आंतें, बड़ी आंत, छोटी आंत, उसके अलग अलग हिस्से, स्टमक, पैंक्रियास, किडनी, स्प्लीन, शरीर का पावर हाउस लीवर, ये सारे के सारे अंग पूर्णतया रिलैक्स, अंदर बाहर और ऊपर आए। थोरोसिस कैविटी, थोरोसिस केज, थोरोसिस केज एंड थोरोसिस केज, फेफड़े, फेफड़े के 600 मिलियन सूक्ष्म वाहिकाएं, हृदय के चारों चैम्बर्स पूरे रिलैक्स, शांत, शिथिल। हाथ की पहली उंगली, दूसरी उंगली हिलाकर देख लें, कोई रिलैक्सेशन विजुलाइज करें, बिल्कुल शांत। तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पांचवी उंगली, करतल, करपृष्ठ, कलाई, भुजबल्ली, कोहनी, भुजबंद, बाहुमुख, कंधा, ग्रीवा का अग्रभाग, पक्षभाग, पार्श्वभाग, ठुड्डी, निचला होठ, दांत, जिह्वा, तालू, ऊपरी होठ, नासिका, नेत्र, कपोल, कान, ललाट, स्कूल का पार्श्वभाग, पक्षभाग, अग्रभाग, सारा कुछ शांत, रिलैक्स, पूर्ण शांत, पूर्ण रिलैक्स। अब सारा ध्यान सांस के ऊपर, सांस अंदर जा रहा है, सांस बाहर आ रहा है। अंदर जाते हुए सांस को जानना है, बाहर आते हुए सांस को जानना है। मन बार बार भागेगा दूर, उलझेगा भूत की स्मृतियों में, भविष्य के सपनों में, क्योंकि उसका स्वभाव है भागना, भटकना। विद्युग्न नहीं हुआ, निर्द्युग्न होकर, शांत होकर उसे पुनः सांस के ऊपर टिका दे। जब भी मन भागे, बड़े प्यार से पुचकारते हुए, दुलारते हुए, क्योंकि ये उद्विग्नता मन का ही स्वभाव है। मन भटकाता है, भगाता है, कई भूत के स्मृतियों में, कई भविष्य के सपनों में खो देता है। वर्तमान में मन नहीं होता है,
वर्तमान में आप होते हैं, वर्तमान में आत्मा होती है। आप स्वयं होते हैं। वर्तमान में सत्य होता है, क्योंकि हमेशा ध्यान रखें, भूत सपना है, भविष्य कल्पना है, और सिर्फ वर्तमान अपना है। और सांस को जानना, वर्तमान को जानना है, और वर्तमान को जानना सत्य को जानना है। और इस सत्य को जानते 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 कैसा क्षण आता है, परम सत्य से साक्षात्कार होता है। तो सांस सेतु है, शरीर से पार, मन से पार, बियॉन्ड माइंड, बियॉन्ड बॉडी, स्वयं को जानने का, आत्म साक्षात्कार का। सांस के प्रति सजगता। सांस कहाँ तक अंदर जा रहा है, उसके पीछे एक चौकीदार की भांति लगे, जहां तक अंदर जाए वहां तक जाए। फिर देखेंगे सांस कुछ देर के लिए रुक जाए, फिर बाहर आना हुआ शुरू, उसके साथ फिर बाहर आए, फिर कुछ क्षण के लिए रुका, सांस रुक जाए, उस क्षण में रुके, सामयिक करें, उस समय में ठहर जाए। समय आत्मा का डायमेंशन है। समय में ठहरते ही आत्मस्थ होते हैं। ये अंदर गया सांस, रुका कुछ क्षण के लिए, ये बाहर आया सांस, कुछ क्षण के लिए रुका, फिर अंदर जाना शुरू हुआ। ऑब्जर्व योर रेस्पिरेशन, सतत ध्यान सांस के ऊपर। सांस सेतु है, शरीर और आत्मा के मध्य। सांस के द्वारा ही शरीर जुड़ा हुआ है, आत्मा जुड़ी हुई है। जिस क्षण सांस की सेतु टूट जाता है, कट जाता है, आत्मा अलग, शरीर अलग है। शरीर कितना भी प्यारा हो, मिट्टी बन जाता है, आत्मा के कारण ही। लेकिन वो आत्मबोध नहीं है। उस आत्मबोध के लिए सांस के सहारे यात्रा करनी है। ये सांस ही वहां तक ले जाएगा जो हमारा स्वरूप है, जिसे हम स्वास्थ्य कहते हैं। स्वास्थ्य यानी स्वास्थ्य, श्वास में तिष्ठति स्वस्थ, यानी दैट वन हु हैज डिस्ड हिमसेल्फ, जो अपने अंदर चला गया। अब सांस को जानते रहे, सांस को देखते रहे।
मन भटके नहीं, जानते रहना है हर पल हर समय सांस के प्रति सिमटता है। आते जाते सांस को देख सके तो देख, देखते देखते सांस को मिटे रोगों की रेख, छूटे दुखों की लेख, टूटे शोक की मेख। आया अवसर धर्म का, मत प्रमाद में खो, सजग हो पुरुषार्थ करे, अंतस निर्मल हो, जन्म सवारथ हो। जब जब उठे तूफान मन, सांस विषम हो जाए, सांस देखते देखते मन निर्मल हो जाए, मन शांत हो जाए। प्रतिक्षण सांस को जानना, प्रतिपल सांस को देखना। मन की चीत की चाल विचित्र है, झट नभ झट पाताल, सांस देखते देखते मंद परिचित चाल, खूंटी कर ली नाक की, सांस बना ली दूर, चंचल मन को बांधे रोक राखी की ठोर। सांस को जानते रहे, सांस को देखते रहे। सारा ध्यान सांस के ऊपर है। सांस की संवेदनाओं को भी जानना है। एक एक संवेदना को, सांस अंदर जा रहा है, शीतल है, सुस्त है। सांस अंदर से बाहर आ रहा है, उष्ण है, आर्द्र है, गर्म है, गीला है,
आंतरिक वातावरण के कारण उसे अनुभव करना है, जानना है। अब ध्यान की ऊर्जा को मंगल मैत्री में रूपांतरित करेंगे, सबके मंगल के लिए, सबके कल्याण के लिए, सबके भला के लिए, सबके सुख के लिए, सबके शांति के लिए, सबके स्वस्थ के लिए मंगल कामना। मात्र कोरे शब्द नहीं है, शब्दों के पीछे ध्यान की शक्ति हो, हृदय की उष्मा हो, मैं बोलूंगा पीछे से आप दोहराएंगे। रोम रोम से उठे तरंगे, सबका मंगल हो रे। रोम रोम से उठे तरंगे, सबका मंगल हो। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो। सभी एक लय में, एक रिदम के साथ, जिससे यहाँ का पूरा वातावरण आपके ध्यान की उष्मा से, ध्यान की ऊर्जा से आविष्ट हो जाए, आगे पीछे। दिव्य भाव से उठे तरंगे, सबका मंगल हो रे। दिव्य भाव से उठे तरंगे, सबका मंगल हो रे। इस धरती के जितने प्राणी, सबका मंगल हो रे। इस धरती के जितने प्राणी, सबका मंगल हो रे। जल के, थल के और गगन के प्राणी सुखिया हो रे। जल के, थल के और गगन के प्राणी सुखिया हो रे। दसों दिशाओं के सब प्राणी मंगलाभी हो रे। दसों दिशाओं के सब प्राणी मंगलाभी हो रे। मुदित मन से झरे तरंगे, सबका मंगल हो रे। मुदित मन से झरे तरंगे, सबका मंगल हो रे। निर्मल भाव से उठ तरंगे, सबका मंगल हो रे। निर्मल भाव से उठ तरंगे, सबका मंगल हो रे। मेरा मंगल तेरा मंगल, सबका मंगल हो रे। मेरा मंगल
मंगल तेरा मंगल सबका मंगल होए। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। दोनों हाथों सामने लाए, खूब तेज से घर्षण करें। पलकों के ऊपर योग रखती हुई पलकों को धीरे धीरे खोलें। जो अंग कमजोर है उस अंग को स्पर्श कराएं। ध्यान की ऊर्जा से उस अंग को ऊर्जा दें, शक्ति दें, स्वास्थ्य दें। पुनः सारे शरीर को ध्यान की ऊर्जा से आविष्ट करना है। एक एक अंग को स्पर्श करें। शीश मुंह पैर तक।